मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं हमारे पड़ोसी के हालचाल जानने। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं बचा पाए, वो तो चलो आपकी नाकामयाबी खेल में थी, लेकिन अपने देश की ट्रेन नहीं बचा पाए। ट्रेन हाईजैक हो जा रही है। मतलब ये दुनिया का अपने आप में एक अजूबा देश बनता जा रहा है, जहां पर हाईजैक के नाम पर ट्रेन की पूरी 9 बोगियों समेत गाड़ी को उठा करके हाईजैक कर ले रहे हैं। मतलब क्या व्यवस्था रही होंगी। सोचने लायक बात यह है कि आतंकी घुसते हैं और उठा करके ट्रेन को ही हाईजैक कर लेते हैं, टनल में घुसाकर बैठ जाते हैं कि अगर अब आओगे तो मार डाले जाओगे। हद चल रहा है भाई। यह बात है पाकिस्तान की। हेडलाइन बन जाती है कि हाईजैकर्स ने कुछ इस तरह का धमाका करके ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया है। हम इन सभी वीडियोस की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हमारा कोई संवाददाता नहीं है। खैर, कि यहां पर बाकी जो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार, जिन्हें मतलब बंधक बनाया गया है, वो फिलहाल के लिए हॉस्टेजेस जितने भी हैं उनकी इस समय जान खतरे में है, क्योंकि इनने ये कहा है कि अगर बचाने आए तो हम इनको गोलियों से उड़ा देंगे। आप तो ऑफिशियली इतने ही क्लेम करना, बाकियों की तो काउंटिंग पाकिस्तान में करता ही कौन है। खैर, फिलहाल के लिए इसकी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी यहां की आर्मी के साथ साथ पैरेलल काम कर रही है। बलूचिस्तान करके इनका एक प्रोविंस है और उस प्रोविंस के अंदर बलोच लोग नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के साथ रहें, इसलिए उन्होंने अपनी सेना बना रखी है। आए दिन जब भी आप पाकिस्तान में बड़े टेररिस्ट अटैक की चर्चा सुने तो या तो बलूच लिबरेशन आर्मी का किया काम होता है या फिर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी तालिबान है उसका होता है। खैर, बीएलए ने दावा किया है कि इस ट्रेन का नाम जाफर एक्सप्रेस है, जिसको उन्होंने कब्जे में लिया है और उसमें 180 यात्रियों को बंधक बना लिया है। इस न्यूज के बारे में खबर द डॉन, जो इनका अखबार है, अखबार का नाम भी डॉन है, और उस जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो सवार 6 सैनिक थे उन्हें भी मार दिया गया। एक बार मैप से समझ लेते हैं। भारत ये रहा। भारत से अगर आप पश्चिम और उत्तर की तरफ चलें तो आपको पाकिस्तान दिखाई देता है, और इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस, जो राज्य जो है, उसका नाम बलूचिस्तान है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें। बलूचिस्तान अफगानिस्तान ईरान से बॉर्डर लगाता हुआ दिख ही रहा है। ये नेचुरल माइंस एंड मिनरल से काफी एनरिच्ड एरिया है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। पाकिस्तान यहां पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। पाकिस्तान का जो ध्यान है वो असल में इनकी राजनीति पंजाब पर केंद्रित है। यहीं के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेस हैं वो इन्हीं पंजाब के लोगों के पास होंगे। जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, यहां लगभग 1.25 करोड़ के आसपास आबादी रहती है, और वो आबादी यहां के माइंस एंड मिनरल्स को अपना मानते हुए कि भैया तुम लोग हमारे ऊपर जबरन कब्जा कर रहे हो। असल में भारत और पाकिस्तान जब सेपरेट हुए उस समय पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर बिना इन लोगों की मर्जी के कब्जा कर लिया था। बस इस बात की वजह से बलोच के लोग नाराज रहते हैं। यह माना जाता है पाकिस्तान के अंदर कि बलोच लोग जब भी कोई धमाका करें तो निश्चित ही भारत ने उनका साथ दिया होगा। ये तब कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ही ग्वादार पोर्ट है, जहां पर चाइना के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। आपको यदि याद हो तो पाकिस्तान के अंदर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर भी निकल रहा है, वो असल में ग्वादार पोर्ट तक जा रहा है। ये जो ग्वादार पोर्ट वाला क्षेत्र है, ये असल में खाड़ी ऑफ अमन जो है, यहां तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो इनका मानना है, बीएलए के लोगों का, कि पाकिस्तान चाइना को यह क्षेत्र बेच करके चाइनीज फोर्सेस से हम पर कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। बड़ी मात्रा में गैस के, तेल के भंडार हैं, साथ ही साथ यहां गोल्ड की माइंस भी हैं, जो हाल ही में पाकिस्तान ने 50% शेयरिंग पे कनाडा को दे दी। तो कुल मिलाकर के बलोच लोगों का मानना है कि हमारे लिए, हमको जबरदस्ती पहले तो देश में मिलाया, दूसरा हमारे संसाधनों को दूसरे देशों को बेचा जा रहा है, तीसरा हम पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए ये लोग रिबेलियन हो गए और इन्होंने बम धमाके करना शुरू कर दिया। 1970 के दशक से ये काफी ज्यादा सक्रिय हैं। इस ट्रेन के अंदर बड़ी मात्रा में सैनिक प्रेजेंट थे। उन सैनिकों को बंधक बना लिया गया, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग थे उनको छोड़ दिया गया है, महिलाओं को छोड़ दिया गया, बच्चों को छोड़ दिया गया है। लेकिन जो बीएलए की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है उसमें 180 लोगों की जानकारी आ रही है, जिसमें उनका मानना है कि हमने इस ट्रेन के माध्यम से जो सफर कर रहे सैनिक थे या पुलिस वाले थे उनको बंधक बनाया हुआ है। पाकिस्तान की एक समा टीवी है, उसकी खबर को अगर कोट किया जाए तो 450 यात्री के आसपास यहां पर बंधक बनाए गए हैं, ऐसा पता चल रहा है। एक यहां पर बकायदा इन्होंने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपना खुद से एक मतलब न्यूज कटिंग जारी करते हुए यह कहा कि हमारे द्वारा मजीद ब्रिगेड नाम से इनकी एक ब्रिगेड है, उसके द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है। इसमें जो लोग सवार हैं उसमें से मिलिट्री पर्सनल्स 6 को हमने मार दिया है। बाकी पाकिस्तानी मिलिट्री, पुलिस और एंटी टेररिज्म फोर्सेस के जो लोग हैं उन्हें बंधक बनाकर हमने बिठा रखा है। अगर हमारे साथ में आने का प्रयास किया तो इन बाकी बचे हुए लोगों को भी मार दिया जाएगा। इनके नंबर 182 हैं। तो जिन्होंने बंधक बना रखा है उन्होंने नंबर 182 का दिया है, इसलिए इस नंबर को हमने भी हेडलाइन पर डाला हुआ है।
कुल मिलाकर के बंधक बना दिए गए हैं। तस्वीरें कुछ इस तरह से आई थी। इसको जब रोकने का प्रयास हुआ तो सिक्योरिटी पर्सनल्स की मुठभेड़ में ही सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा क्षेत्र है ये बहुत पथरीला इलाका है और इस पथरीले इलाके में डायरेक्ट कनेक्टिविटी का अभाव है। तो ऐसे में पाकिस्तानी सरकार ने अपनी तरफ से इलाके में इमरजेंसी जारी करते हुए आसपास के हॉस्पिटल्स को पूरी तरह तैयार कर दिया है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो यहां पर तत्काल प्रभाव से पहुंचा जाएगा और ऐसे फोर्सेस को इंजनों पर लाद कर भेजा जा रहा है। ऐसा आरटी इंडिया की तरफ से निकल कर आया है। मैं इस न्यूज की भी पुष्टि नहीं करता, सैनिकों को भेजा जा रहा है। खैर, सैनिकों को भेजने की एक और वीडियो सामने आया। अगेन ये आरटी इंडिया का है, लेकिन इसको कोई भी वेरीफाई नहीं कर रहा है। जानकारी यह है कि इस तरह से हेलीकॉप्टर्स में भर करके सैनिक उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस की फिर से एक बार दाद देनी पड़ेगी। अमेरिका ने कल ही, एक दिन पहले ही, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा इलाकों में जो ट्रैवलर्स गए हैं पाकिस्तानी, उनसे कहा गया है, पाकिस्तान गए जो यूएस के नागरिक हैं, कि भाई इन क्षेत्रों में मत जाना, यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो यूएस इंटेलिजेंस ने 2 दिन पहले ही इस जगह की खबर दी थी कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो इस खबर को बहुत पहले से जानते ही थे, तभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को वहां पर पार्टिसिपेट करने नहीं भेजा था। लेकिन हां, पाकिस्तान में यूएस की एडवाइजरी का ऐसे समय पर आना, जब पाकिस्तान की तारीफ अमेरिका ने यह कहते हुए की हो कि धन्यवाद, आपने हमें आतंकी दे दिया। उस दिन भी मैंने सेशन करके यह कहा था कि इसके थैंक यू को लिटरली मत ले लेना। यह अल्टीमेटली उकसा रहा है, आतंकियों को बता रहा है कि यही सरकार है जो आतंकियों को तुम्हारे साथ सौदा करती है, तुमको पहले आतंकी बनाती है और फिर अमेरिका को बेच देती है। तो इन्होंने जब धन्यवाद दिया तभी मैंने कह दिया था कि कुछ और घटना भी आगे घटेंगी, और वो हो भी गया है। बीएलए के द्वारा पहले से भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 9 नवंबर के दिन भी इसी पर्टिकुलर क्वेटा में बीएलए के द्वारा एक ब्लास्ट किया गया था, जहां पर 26 लोगों की जान गई थी। ये वो ब्लास्ट का एरिया था। ऐसे ही 5 जनवरी को भी एक फियादीनी हमला हुआ जिसमें 47 सिक्योरिटी पर्सनल्स की मौत हुई। यह सारा काम बीएलए के द्वारा, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि अफगानिस्तान, भारत, रशिया, इन सबके द्वारा बलूच को फेवर किया जाता है और उनके चलते ये लोग इस तरह का काम यहां पर कर रहे हैं। पाकिस्तान का मानना होता है कि पाकिस्तान के बीएलए को भड़काने में भारत का ही हाथ होता है। तो इनके यहां पर कुछ भी हो रहा हो तो ये निकल के आता है कि भारत होगा इसके पीछे। हम इतनी सस्ताई पर नहीं उतरेंगे। बलूचिस्तान को खुद से आजादी चाहिए। वो चाहता है कि वो इससे सेपरेट हो, और कईयों बार जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा इंटेंस चीजें होती हैं तो यह माना जाता है कि भारत भी इनको सपोर्ट कर रहा है। बीएलए के बहुत से लोग भारत से सपोर्ट मांगते हुए वीडियोस आपको दिखाई दे जाएंगे। ये लोग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि भारत ने भारत के ही हिस्से से गुजर रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध किया था। तो यह माना जाता है कि भारत ने ही इनको उकसावा दिया हुआ है कि यहां पर चाइनीजों की मतलब काम मत होने दो, इनका सीपैक चालू मत होने दो। जैसे और भी कोई अपडेट आता है आप लोगों को ये सारे अपडेट साझा कर दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से वायलेंस बढ़ रहा है ये पूरी दुनिया के बीच में एक बड़ा कंसर्न है। बलोच लोग कहते हैं कि हमने वेपन तब उठाए जब पाकिस्तानी लोगों ने हमारे ऊपर बहुत सारी जातियां की, हम लोग बहुत इनोसेंट हैं। बलोच का मानना यह है कि उनके यहां पर पाकिस्तान सरकार ने अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं कराया, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और आए दिन उनके ऊपर जो जुल्म होते हैं, उनके लोगों को पाकिस्तानी सेना के द्वारा उठा लिया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप इन लोगों ने वेपन उठाए हैं। अब कौन सही कौन गलत ये आने वाला समय डिसाइड करेगा। फिलहाल के लिए जितने भी इस एरिया के अंदर बलोच से रिलेटेड आतंकी संगठन हैं वो सब यूनिफाई हो रहे हैं और वो एक होकर के बलूचिस्तान के लिए काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकायदा उनकी प्रॉपर तरीके से वो जारी किए गए हैं, मैसेजेस जारी किए गए हैं कि आने वाले समय में हम बहुत सारे हमले करेंगे। भारत अपनी तरफ से क्या करेगा देखना होगा। फिलहाल के लिए पाकिस्तान के लिए यह समय सही नहीं है। पाकिस्तान को आंतरिक मसलों पर फोकस करना चाहिए बजाय भारत पर अपनी राय रखने के। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।